नमस्कार दोस्तों। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं मूरे मशीन। मूरे मशीन क्या होता है? ये एक फाइनाइट स्टेट मशीन है जिसका आउटपुट डिपेंड करेगा प्रेजेंट स्टेट पे कि अभी हमारा प्रेजेंट स्टेट क्या है, उसके बेसिस पे हमारा आउटपुट जो है डिपेंड करेगा। इसके अंदर 6 टपल्स होते हैं। 6 टपल कौन कौन से हैं? हमारे फर्स्ट है क्यू, जो कि फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स होता है। जो भी हमारे जितने भी फाइनाइट स्टेट हैं वो हमारा क्यू के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद आता है सिग्मा, जो कि हमारा इनपुट अल्फाबेट्स हो गए या फिर हम इनपुट सिंबल्स कहेंगे। देन डेटा क्या होगा? हमारा आउटपुट अल्फाबेट्स हमारे जो होंगे, जो आउटपुट रिप्रेजेंट करेगा मूर मशीन के द्वारा, वो आउटपुट अल्फाबेट्स हमारे डेटा के थ्रू रिप्रेजेंट किए जाएंगे। डेल हमारा होगा ट्रांजिशन फंक्शन। ट्रांजिशन फंक्शन डिपेंड करेगा कि स्टेट कौन सा है। उसके बाद में स्टेट पे हमें इनपुट अल्फाबेट क्या मिलता है और फिर नई स्टेट कहाँ पे पहुंचती है, ये हमारा डिपेंड करेगा डेल, दैट मीन्स ट्रांजिशन फंक्शन। आउटपुट फंक्शन हमारा मोस्टली डिपेंड रहता है, क्योंकि हमारा यहाँ पे ये मूरे मशीन है। मूरे मशीन का जैसे मैंने यहाँ बताया आउटपुट डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट स्टेट पे। तो इसलिए आउटपुट फंक्शन को हम दिखाते हैं कि प्रेजेंट स्टेट क्या है, तो उसके बेसिस पे हमारा आउटपुट फंक्शन हमारा वहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाएगा। और क्यू नोट हमारा होगा इनिशियल स्टेट या फिर स्टार्टिंग स्टेट। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसके अंदर हम क्या करेंगे, एक ट्रांजिशन टेबल गिवन होगी, उससे हम जो है मूरे मशीन बनाएंगे। या फिर हमारा दूसरा एग्जांपल लेंगे, मूरे मशीन हमें गिवन होगा और उससे हमें ट्रांजिशन टेबल बनाना होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके एग्जांपल के थ्रू, और इसको अच्छे से क्लियर से समझ में आ जाएगा हमारा मूरे मशीन कैसे वर्क करता है। तो अब हम सबसे पहला एग्जांपल ले लेते हैं। इस एग्जांपल में हमें क्या है, एक मूरे मशीन गिवन है। इस मूरे मशीन में हमें जो है पूरा ट्रांजिशन दिखा रखा है, इनपुट्स दिखा रखा है और आउटपुट भी शो कर रखे हैं। अब इसको हमें ट्रांजिशन टेबल के अंदर ड्रॉ करना है कि ट्रांजिशन टेबल के अंदर इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको हम समझ लेते हैं। हमारे पास में दो ही स्टेट है, ए और बी। तो इसको मैंने लिख लिया कि एक मेरा ए स्टेट है और दूसरा मेरा बी स्टेट है। अब इस यहाँ पे कैसे हम करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो मेरा इनिशियल स्टेट है उसके अंदर एक एरो ड्रॉ कर दूंगा, जिससे मुझे आइडेंटिफाई हो जाए कि ये मेरा इनिशियल स्टेट है ए। अब ए पे जैसे मैं हूं, तो यहाँ पे इसके साथ में एसोसिएट है इस स्टेट के अंदर। जैसे कि हमने मूरे मशीन बताया, इसका आउटपुट किस पे डिपेंड करेगा? प्रेजेंट स्टेट पे। तो हमें इनपुट से कोई मतलब नहीं है, हम जिस स्टेट पे हो वहाँ का आउटपुट क्या मिलेगा। तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे स्टेट लिखा होगा और स्टेट के साथ में ही उसके वर्टिसेस के अंदर ही हमें आउटपुट भी उसका लिखा होगा कि आउटपुट हमारा क्या आएगा। तो स्टेट और आउटपुट समय की वन। तो स्टेट अगर ए है तो आउटपुट हो गया मेरा स्मॉल ए, तो जो आउटपुट है उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया स्मॉल ए। सिमिलरली अगर बी मेरा है और आउटपुट मेरा क्या है, स्मॉल बी, तो इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो आउटपुट यहाँ पे कंपेयर टू मूरे मशीन इसका आउटपुट बहुत ही आसान होता है हमें लिखना। अब बात आती, मूरे मशीन का मैंने क्या आउटपुट तो बना लिया है। अब इनपुट पे मैं कहाँ जा रहा हूँ, ये ऐसा ही है जैसे यहाँ तक का ये डीएफए बना रही है हमें, सेम डीएफए की तरह। अगर ए पे वन इनपुट आया तो मैं कहाँ जा रहा हूँ, ए पे जा, ए पे वन इनपुट पे मैं कहाँ जा रहा हूँ, ए पे। और अगर जीरो इनपुट आ रहा था मैं कहाँ जा रहा हूँ, बी पे। तो जीरो इनपुट पे मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरा नेक्स्ट स्टेट बी हो रहा है। सिमिलरली अगर मैं बी पे हूँ तो जीरो इनपुट पे मैं कहाँ जा रहा हूँ, बी पे जा रहा हूँ। तो जीरो इनपुट पे मैं बी पे पहुंचा, और अगर मुझे वन इनपुट मिला तो मैं कहाँ जा रहा हूँ, ए पे। तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया। तो इसको समझना बहुत ही आसान है। अभी तो हमने क्या करा, हमें मूरे मशीन गिवन था, मूरे मशीन से हमने जो है ट्रांजिशन टेबल बना लिया। अब हम ट्रांजिशन टेबल के थ्रू मूरे मशीन बनाएंगे। सेकंड एग्जांपल में हम देखते हैं इसको। अब इस एग्जांपल में, हमारा सेकंड एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि मुझे एक ट्रांजिशन टेबल गिवन है जिसके अंदर मेरे 4 स्टेट है, ए बी सी डी। और इसके बेसिस पे मेरा जीरो इनपुट पर मैं कहीं मूव कर रहा हूँ और वन इनपुट पर भी मैं किसी स्टेट पे मूव कर रहा हूँ। और उसके बाद में मेरा आउटपुट गिवन है H2 X1 H2 X3। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको हम समझ लेते हैं। बहुत ही आसान तरीका है मूरे मशीन को बनाना। मूरे मशीन को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो चारों स्टेट है मेरे, उन स्टेट को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ वन बाई वन। तो मैं सबसे पहले मैंने ए बना लिया है, फिर मैंने बना लिया बी, और फिर सी बना लिया मैंने, और फिर डी। तो स्टेट के साथ में मुझे आउटपुट गिवन है कि आउटपुट क्या आता है, तो इनको मैं इसके साथ में ही बना दूंगा आउटपुट को। तो ए में मेरा आउटपुट क्या है, x2, ये मैंने x2 बना दिया। बी में मेरा आउटपुट क्या है, x1, ये मैंने x1 बना दिया। देन सी में मेरा क्या है, x2, तो ये मेरा x2 बना दिया। देन डी के अंदर मेरा क्या आउटपुट, x3। अब ए मेरा इनिशियल स्टेट है, तो एक सिंगल एम्प्टी इनकमिंग आर्क आ जाएगा यहाँ पे।
अब इसके बाद में ए पे मैं हूँ, मुझे 0 इनपुट मिला तो मैं कहाँ गया बी पे। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है ए से बी के लिए और इनपुट क्या है मेरा 0। अब फिर ए पे मैं हूँ, 1 इनपुट पे मैं कहाँ गया सी पे। तो 1 इनपुट पे मैं कहाँ जा रहा हूँ सी पे, ये मैंने ड्रॉ कर लिया। 1 इनपुट पे मैं सी पे मूव कर रहा हूँ। अब मैं बी पे हूँ, बी पे 0 इनपुट पे मैं कहाँ जा रहा हूँ बी के अंदर। बी पे 0 इनपुट पे मैं कहाँ जा रहा हूँ बी के अंदर ही, ठीक। और अगर 1 इनपुट मिलता है तो मैं कहाँ जा रहा हूँ डी पे। सो 1 इनपुट पे मैं यहाँ से कहाँ मूव कर दिया डी। अब मैं सी पे हूँ, सी पे 0 इनपुट पे मैं कहाँ जा रहा हूँ सी के अंदर। तो एक मेरे सेट लूप मेरे बना दिया है इस तरह से, जो कि 0 इनपुट पे जा रहा है। और मैं डी पे जा रहा हूँ 1 इनपुट को लेते हुए। तो सी पे अगर मुझे 1 इनपुट मिलता है तो मैं कहाँ जाऊंगा डी पे। अब मैं डी पे हूँ, डी पे 0 इनपुट पे भी डी पे जा रहा हूँ और 1 इनपुट पे भी डी पे जा रहा हूँ। दैट इज कि एक सेल्फ लूप बन जाएगा जो कि 0 और 1 दोनों इनपुट के लिए सेम डी पे ही रहेगा। तो मूरे मशीन ये बन के आ गया है, जो हमें गिवन ट्रांजिशन टेबल था उससे हमारा मूरे मशीन बन गया है और बहुत ही आसान था। एक बार क्विक रिविजन कर लेते हैं। स्टेट, उसके साथ में हमारा आउटपुट। तो स्टेट है उसका आउटपुट हमने लिख दिया है। देन जैसे डीएफपी हमने बनाया था, 0 इनपुट पे कहाँ जा रहा है और 1 इनपुट पे कहाँ जा रहा है, वो हमने जस्ट एरो के थ्रू और इनका मार्किंग कर ली है कि हमारा कहाँ कहाँ मूव कर रहा है। डी वाले में आपको अगर कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हो कि 0 और 1 दोनों में ही सेम स्टेट पे जा रहा था डी के अंदर। तो हम दो बार ना बना के एक बार में भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोमा लगा के हम इसको दिखा देंगे कि हमारा डी के अंदर 0 में भी सेम डी के अंदर जा रहा है और 1 में भी सेम डी के अंदर ही हमारा जा रहा है। आई होप आप लोगों को मूरे मशीन समझ में आ गया होगा। अगर कोई इशू है, किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में ले सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उसको रिजॉल्व करने की। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दी चैनल।